नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय रहे पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता पहुंचने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती से जुड़ी पीएम की इस तस्वीर को 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा लोगों के लाइक मिल चुके हैं। कोरोना पर राजस्थान के बॉर्डर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मुहर लगाई है। WHO ने राजस्थान को टीकाकरण के लिए सबसे कुशल भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। WHO ने टीकाकरण की सफल मुहिम के लिए जरूरी 5 कैटेगरी में राजस्थान को अव्वल पाया। WHO के मुताबिक राजस्थान देश का इकलौता राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। वहीं कांग्रेस की राधिका खेड़ा ने इस मामले में सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की है। राधिका ने ट्वीट में लिखा है कि भीलवाड़ा मॉडल और टीकाकरण पर मिली तारीफ सीएम गहलोत ने हर मोर्चे पर पेश की मिसाल। गहलोत सरकार की नीति नियत कार्य बनी मिसाल। 16 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 8 दिन में वैक्सीन का लक्ष्य सिर्फ 64% ही पहुंच पाया है। भारत में अब तक 15.37 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में निजी अस्पतालों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। निजी अस्पतालों के सहयोग और हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण को लेकर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन में आज बैठक आयोजित की गई। बीकानेर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र अंचा बाई अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीन सेंटर में टीकाकरण का अभियान आज भी जारी रहा। लगातार स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अंचा बाई अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। डॉक्टर अबरार अहमद ने बताया कि हिंदुस्तान में बना कोरोना का वैक्सीन एकदम सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आज लगभग अस्पताल में काम कर रहे कई लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य कर्मी को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है ताकि पता चल सके कि स्वास्थ्य कर्मी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। भरतपुर के नदबई में जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों से चर्चा के दौरान सरकारी छात्रावास का भी निरीक्षण किया। साथ ही डीएम ने आशा वर्कर्स की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। भारत में अब तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है और पॉजिटिव रेट 5.6% पर बरकरार है। केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में नए केसों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,849 मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,54,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 155 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,339 पर पहुंच गया है। मरुद्रा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 203 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,16,000 के पार हो गया है। कोटा में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब्जी मंडी सहित कोचिंग इलाके में अतिरिक्त टीमें लगाई हैं, जो इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल लेकर जांच करवाने में जुटी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की प्रगति पर केंद्रित थी। आर्थिक विकास की मजबूत नींव के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए हैं। राज्य के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई तक की रैली पर निकले हैं। 180 किलोमीटर तक की ये रैली सोमवार को मुंबई पहुंचेगी। नासिक से चली रैली के मुंबई पहुंचने पर आजाद मैदान में किसानों की बड़ी सभा होगी। इसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा इस रैली की अगुवाई कर रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर में भी किसान ट्रैक्टर परेड होगी। कल सुबह 11 बजे ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और किसान ट्रैक्टरों समेत दिल्ली में प्रस्तावित गणतंत्र दिवस की परेड के लिए कूच करेंगे। 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की स्ट्रेटजी तय करेंगे। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा है कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे।
शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। शर्तों के मुताबिक परेड में किसान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ट्रैक्टर की स्पीड नहीं रख पाएंगे। ट्रैक्टर रैली में कितने ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं, किसानों को इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोटा से किसान दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए ये किसान पहुंचे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के 5 गांवों में किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। राजधानी के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर किसानों को वरगलाने का आरोप लगाया है। जयपुर में अरुण सिंह ने कहा है कि आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। जयपुर में बीजेपी की नवगठित कमेटी की पहली बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूती देने पर महामंथन हुआ। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करने के साथ ही निकाय और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने भरतपुर के दौरान जर्जर हो रहे बी नारायण गेट का निरीक्षण किया और गिरासू दरवाजे को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत ही कलेक्टर नथमल डिडेल को निर्देश दिए कि जर्जर हालत में पहुंचे दरवाजे को दुरुस्त करवाया जाए, अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने जब तक बी नारायण गेट दुरुस्त नहीं होता तब तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यूडीएड मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा के एमबीएस अस्पताल, जेके लोन अस्पताल के निर्माण कार्य, स्टील ब्रिज के पास 80 फीट रोड पर अंडरपास सहित कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में नई जिम्मेदारी मिली है, लिहाजा वो गरीब नवाज का शुक्रिया अदा करने आए हैं। अजमेर के केकड़ी नगर पालिका के चुनाव में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। 40 वार्डों में शर्मा खुद जाकर वहां लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। शर्मा का क्षेत्र में रहकर प्रचार करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या के समाधान को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और ऊर्जा मंत्री वीडी कल्ला ने रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के तहत 28 जनवरी को मतदान होना है। इसी के तहत रविवार को शहर के वार्ड नंबर 24 से बीजेपी के प्रत्याशी धनपाल जैन भी अपने चुनावी प्रचार में लगे हैं, जिसके तहत धनपाल जैन अपने वार्ड की शास्त्री कॉलोनी में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर संपर्क किया। बीकानेर के नोखा में पालिका चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने का फैसला किया है। पानी की समस्या से नाराज वार्ड नंबर 210 के मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार करने के पोस्टर लगाए हैं। प्रत्याशियों से गली में वोट मांगने नहीं आने को कहा है। अलवर जिले के बहरोड थाना में पूर्व मंत्री जसवंत यादव अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठे गए हैं। बीजेपी नेता मोहित यादव पर हुई जानलेवा हमले के विरोध में आक्रोशित बीजेपी नेताओं के थाने पर जमा होने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दौसा के कालवान गांव में सुबह गांव के सरपंच मीरा के भाई प्रकाश मीरा को गिरफ्तार करने तीन थानों की पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मानपुर थाने पहुंच गए और थाने का घेराव किया। गांव वालों ने NH-21 को जाम करने की भी कोशिश की। कालवान सरपंच मीरा ने पुलिस पर बिना वारंट दिखाए अपने भाई को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। बाद में नाराज सैकड़ों ग्रामीण आज दौसा कलेक्टर पहुंचे और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ग्रामीणों के समझाइश कर उन्हें कलेक्ट्रेट के गेट से दूर हटवाया और वार्ता की। वार्ता के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रशासन ग्रामीणों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पिछले 3 दिनों से दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना समाप्त कराने के लिए प्रशासन ने कई बार उनसे बात की। इसके बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को उच्च स्तरीय कमेटी से वार्ता करेंगे। पंचायतों के वित्तीय अधिकार बहाल करने, कृषि कनेक्शनों पर सब्सिडी बहाल करने सहित कई मांगों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा धरना दे रहे हैं।
कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस जेके लोन और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज भी संविदा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में रैली निकालकर आक्रोश जताया। भरतपुर के डीग में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों का ताला तोड़ दिया, जिसमें दुकान में रखे सामान और नकदी को पार कर ले गए। दुकानदार खोलने आए तो जब ताले टूटे देखे और हक्के बक्के रह गए और दुकानदारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। अजमेर के पार्ला गांव में खेत की सिंचाई के लिए लगाए गए सोलर प्लांट की प्लेटें अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिसके बाद पीड़ित खेत मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित खेत मालिक के मुताबिक करीब 2.5 लाख की कीमत से उन्होंने ये प्लांट लगाया था, जो कल रात चोरों ने चुराया है। उन्होंने बताया कि आज जब वो खेत पर आए तो प्लांट से प्लेटें गायब मिली। दौसा से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पूनिया वाली ठाड़ी में एक नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर सिकंदरा एसएचओ राजपाल सिंह सहित अनेक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी भी कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बाड़मेर पुलिस ने 2,500 के इनामी बदमाश नवाब राजड़ उर्फ नबी को गिरफ्तार किया है। कुख्यात तस्कर चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू को एटीएस के कब्जे से छुड़ाने में इनामी बदमाश नवाब का अहम रोल था। भीलवाड़ा के मांडल इलाके में जीवलिया में खेत की रखवाली करते समय किसान की सर्दी से मौत हो गई है। किसान दिन में फैक्ट्री में चौकीदारी भी करता था। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में जमीन में दफन नवजात का शव मिला। नवजात का शव जमीन में गड़ा हुआ था, जबकि उसका एक पैर बाहर निकला था। भरतपुर के कस्बे के कुंडा मंदिर पर तालाब में एक युवक का शव मिला। युवक कस्बा नगर का रहने वाला था और कई दिनों से लापता था। श्रीगंगानगर के सदर थाने में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए 2 युवकों ने फिनाइल की गोलियां गटक ली, जिसके बाद दोनों युवकों की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। श्रीगंगानगर में आज लगातार 7वें दिन भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रही, जिससे शहर में सफाई का ठप रहा। लगातार 7 दिनों से सफाई नहीं होने से शहर में गंदगी का ढेर लग गया। कचरे के ढेर और गंदगी से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। अलवर के मोहलड़िया गांव में देर रात बदमाश एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 12,70,000 रुपए थे। एटीएम उखाड़ने की वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 39,50,000 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस रकम को निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है। अलवर के बहरोड में बदमाशों ने बीजेपी नेता मोहित यादव पर हमला कर दिया। मोहित यादव पूर्व मंत्री जसवंत यादव के बेटे हैं और बहरोड से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अगली खबर चूरू से। बीजेपी के नेता पर अज्ञात कार सवार ने हमला बोल दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता जहां तारानगर तहसील के वार्ड 7 से निकाय चुनाव का प्रचार कर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना में बीजेपी नेता राकेश जांगीड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी नेता जांगीड़ को घायल अवस्था में इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारानगर थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भरतपुर के चक में शराब से मौत मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चकसामरी में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में आरोपी रमेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर के साउथ पुलिस ने कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मोहाना इलाके की कीरों की ठाड़ी समेत कुछ इलाकों में सुबह सर्च कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की। अलग अलग थानों की पुलिस इस सर्च अभियान में मौजूद है। भरतपुर के कामा में सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष ने एक सब्जी व्यापारी से मारपीट की। पीड़ित ने दुकान में लूटपाट का भी आरोप लगाया है। बताया जाता है कि निरौती सैनी नाम का आरोपी सब्जी मंडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज है और इसी कारण मारपीट की। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला बयान से पलट गई है। स्वागत है, कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। गरीब मजदूर का परिवार ईंट भट्टे पर महज 2 दिन पहले ही मजदूरी करने आया था। इनमें से मजदूर दंपति का 19 जनवरी को एक छोटा बच्चा काले लापता हो गया था। मामले की जांच जब पुलिस ने की तो बच्चे की अस्थियां ईंट के भट्टे में मिली।
बालाशहर के NH-27 पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर में टकरा गई, जिससे कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों को कार से बाहर निकाल 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 घायलों का प्राथमिक इलाज कर कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। अलवर के बहरोड थाना इलाके के कल्याणपुरा गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से ट्रक के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण सड़क पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा और पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को किनारे हटाया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्तौल, कारतूस और नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रहमत अली है, जो हत्या के एक केस में जमानत पर है और पुलिस ने आरोपी रहमत पर आर्म्स और NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। श्रीगंगानगर में गुरुद्वारे में लगी आग की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ रावला मंडी पुलिस भी साथ रही और ग्रामीणों से देर रात हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी। लद्दाख में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि ये मीटिंग ईस्टर्न लद्दाख में चुशूल सेक्टर के सामने मोल्डो में हो रही है। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच कई महीने से तनाव चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला। पिछली बार 6 नवंबर को दोनों सेनाओं के अधिकारी बातचीत के लिए चुशूल में मिले थे। 2.5 महीने बाद हो रही इस बैठक में कोई हल नहीं निकलने की उम्मीद जताई जा रही। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। दोनों की सेनाएं भारी हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ आमने सामने हैं। 29-30 अगस्त को भारत ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीनी सेना भारत से साउथ बैंक से सैनिकों और टैंकों को पहले वापस लेने के लिए कह रही है। वहीं भारत तनाव वाले सभी इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए कह रहा है। चारा घोटाले में सजा काट रहे RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज शुरू हो गया है। चेन्नई के हवाई अड्डे पर 2 अलग अलग मामलों में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य का कुल 8 किलो 450 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इस सिलसिले में एक महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि शुक्रवार को दुबई से चेन्नई 4 महिलाओं सहित 17 यात्री पहुंच रहे हैं, जो सोने की तस्करी में संलिप्त हैं। अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर उनसे बहुमूल्य धातु जब्त की है। भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर ADM की देखरेख में पूर्वाभ्यास किया गया। ADM में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और देश के नाम संदेश का पठन किया और इस दौरान पुलिस RAC और स्काउट कैडेट्स ने आकर्षक परेड की प्रस्तुति दी। दौसा में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन कितना लापरवाह है, इसकी बानगी आज उस समय देखने को मिली जब गणतंत्र दिवस समारोह की निर्धारित फाइनल रिहर्सल भी नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के कुंभा महल परिसर में संचालित लाइट एंड साउंड एक बार फिर शुरू हो गया है। कोरोना के कारण ये शो पिछले 10 महीने से बंद था। झालावाड़ वासियों के लिए आज का दिन सुखद एहसास का दिन है, क्योंकि अजमेर संग्रहालय में बरसों से रखी प्राचीन मूर्तियां आज झालावाड़ संग्रहालय में पहुंच गई है। ये वो 9 बेशकीमती मूर्तियां हैं जो 112 साल बाद झालावाड़ लौटी। इसके बाद झालावाड़ वासियों में खुशी की लहर है। सरकार के निर्देश पर अजमेर में झालावाड़ लाई गई इन प्राचीन मूर्तियों में शिव, पार्वती, योग, नारायण, विष्णु समेत कई मूर्तियां शामिल हैं। झालावाड़ से बरसों पहले अजमेर के संग्रहालय में रखी गई इन बेशकीमती मूर्तियों को वापस लाने के लिए कांग्रेस नेता और पुरातत्व प्रेमी राजेश करावन ने और जिला कलेक्टर ने भी पहल कर प्रयास किए थे। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की जयंती के मौके पर प्रताप युवा शक्ति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।